प्रमीला देवी मेरी सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शासकीय महाविद्यालय कोटा जिला बिलासपुर से हूँ। आज हम जानेंगे बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र जे.एस. मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों के बारे में। जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार और राज्य संबंधी विचार के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। और अगला ये है प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार। इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, ऐसा कहना है कौन? तो मिल के अनुसार आदर्श शासन सच्चा प्रजातंत्र है, जिसमें सभी व्यक्ति शासन में भाग लें, और आदर्श रूप में सर्वोत्तम सरकार वही है जिसमें संप्रभुता व्यक्तियों में निहित रहती है। आधुनिक युग में परोक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधि सरकार अपनाने पर बल दिया जाता है। तो मिल के शासन संबंधी विचार उनकी पुस्तक कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिलते हैं। प्रतिनिधि शासन का अर्थ संपूर्ण जनता प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रक शक्ति का प्रयोग करती है। ये मिल के विचार हैं, अर्थात अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता एक नियंत्रक शक्ति बन करके कार्य करती है। तो इस प्रकार इस संबंध में हम आगे देखेंगे। मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन की स्पष्टीकरण क्या क्या है। तो पहला, जनमत की स्वीकृति। वे लोग जिनके लिए ऐसे शासन की स्थापना की जाए जो इसके इच्छुक हों, और यदि इच्छुक नहीं है तो फिर वे बाधा डालें। दूसरा स्पष्टीकरण देते हैं स्थायित्व। तो शासन के स्थायित्व के लिए भी लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और स्थायित्व के रूप में जनता को भी सक्रिय होना चाहिए। तीसरी योग्यता है। तो इस शासन के लिए सरकार लोगों से कुछ योग्यता अनुसार कार्य कराना चाहे तो उसके लिए लोगों को तैयार होना चाहिए, अर्थात वे लोग शासन कार्य में भागीदार बने। अगला है मिल के प्रतिनिधि शासन की विशेषताएं। तो मिल के प्रतिनिधि शासन की विशेषताएं: लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली, ये पहला है। और ये विकसित देशों के लिए उपयुक्त है, ऐसा कहना है मिल का। अविकसित देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नागरिकों का बौद्धिक और नैतिक स्तर उतना ऊंचा नहीं होता जितना विकसित राष्ट्रों का होता है। अधिकार और कर्तव्यों के प्रति नागरिकों में जागरूकता नहीं रहती और उनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ रहता। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो शासन प्रणाली है वो विकसित देशों पर लागू होना चाहिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली, ऐसा मिल का मानना है। और इस प्रकार फिर अगला इसका पॉइंट है प्रतिनिधि सभा का गठन एवं कार्य। एक प्रतिनिधियात्मक शासन में संसद महत्वपूर्ण संस्था होती है। मिल संसद को 2 सदन वाली बनाना चाहता था, एक निम्न सदन, दूसरा उच्च सदन। निम्न सदन सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करता है, और उच्च सदन है वो राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है या महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए उसे। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। बहुमत की निरंकुशता को लेकर के ये चिंतित था, इसलिए एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मिल समर्थन करता है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को ही अच्छा मानता है, जिससे अल्पमत के हितों की भी रक्षा हो सके, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में उनको भी प्राथमिकता मिलेगी। अगला है मताधिकार। वयस्क मताधिकार का भले ही ये समर्थक नहीं है, ये शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी योग्यताएं निर्धारित करता है कि किस प्रकार से जो मतदान करने वाले हैं, मतदाता हैं, उनकी योग्यताएं होनी चाहिए। भले ही वो सार्वभौम शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल देता है, लेकिन जिनके पास अधिक संपत्ति हो उन्हीं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें उत्तरदायित्व की भावना अधिक रहती है। जिनके पास कम संपत्ति रहती है वे लोग इतने सक्षम नहीं हो सकते, ऐसा उसका मानना है। अगला है बहुल मताधिकार। शासन संख्या पर ही नहीं गुणों पर आधारित होना चाहिए,
और इसलिए उसने कहा है मताधिकार के लिए सामान्य और विशेष बुद्धिमान लोगों में भेद करता है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनको एक से अधिक मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। अगला है खुला मतदान। गुप्त मतदान को ये भ्रष्ट मानता है, भ्रष्टाचार का साधन मानता है, और खुला मतदान को ये पवित्र समझता है। गुप्त मतदान में मतदाता वादा करके किसी और को वोट दे देते हैं, प्रलोभन के चक्कर में पड़ जाते हैं, और इसलिए ये सही नहीं मानता। मतदान को इसने बहुत पवित्रता से प्रयोग करने वाला एक विधि माना। तो खुले मतदान का इसने समर्थन किया है। अगला है स्त्री मताधिकार का समर्थन। स्त्रियों को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उसने पुरुषों के नियंत्रण की कड़ी आलोचना की है। स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है। मिल के मत में नारी पुरुष की तुलना में भले ही शारीरिक दृष्टि से कमजोर है और कानून और समाज पर इसीलिए उसे निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन उसके सुरक्षा और विकास के लिए मताधिकार मिलना बहुत आवश्यक है, और इसने बहुत कठोरता के साथ में महिला मताधिकार का समर्थन किया है। अन्य इसकी विशेषता है बहुमत का सहयोग। संख्या के बड़े भाग को सरकार में सहयोग करना चाहिए। प्रतिनिधि का कार्य केवल जनता के विचारों की अभिव्यक्ति ही नहीं है, निजी विचार भी रखने चाहिए जिससे अन्य सदस्य भी उनके विचारों से प्रभावित हो सके। कार्य मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा का कार्य निरीक्षणात्मक और निषेधात्मक है। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, इसलिए उसने समर्थन किया है। स्वतंत्र सदस्य का भी उसने समर्थन किया है। मिल ने विधानसभा में स्वतंत्र सदस्य होने की व्यवस्था को सही ठहराया है और स्वतंत्र सदस्यों का निर्वाचन उसने उपयोगी बताया है। इसके अलावा वह सशक्त विरोधी दल का समर्थन करता है, उसका आवश्यक बताया है। स्थानीय स्वशासन का विस्तार होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए ये भी आवश्यक है, इसे माना है। और अगला है संसद के सदस्यों को किसी प्रकार का भत्ता न दिया जाए। तो इस प्रकार उसने कई ऐसी अपना विशेषताएं बताई हैं। और अगला है प्रशासन में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति खुली प्रतियोगिता के आधार पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मिल ने इतनी सारी विशेषताएं बताई है लोकतंत्र के लिए और उसको लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। अब हम इसके देखते हैं आलोचना। पहला, मिल बहुमत के दमनकारी रूप से चिंतित था, आवश्यकता से अधिक चिंतित था। बहुमत कहीं अल्पमत को कुचल न दे, दमन कर न दे, तो इस प्रकार से वह ज़्यादा ही चिंतित था, ऐसा सोच करके कुछ लोग आलोचना करते हैं। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो बड़ी कठिन और जटिल प्रक्रिया है और वह हर जगह संभव नहीं हो सकती, तो इसकी भी आलोचना की जाती है। तीसरा है खुला मतदान, ये भी पूर्ण नहीं हो सकता, इसमें गुंडा तत्व में वृद्धि हो जाएगी, लोग दबाव में आकर भी मतदान कर सकते हैं। तो खुला मतदान तो भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही कठिन है। बहुल मताधिकार की व्यवस्था पर इसने बल दिया है और बहुल मताधिकार अलोकतांत्रिक है। कुछ लोग एक से अधिक वोट देंगे और कुछ लोग एक वोट देंगे। फिर उसमें भी संपत्ति का भेदभाव, शिक्षा का भेदभाव, इस प्रकार मिल ने कई ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिसकी आलोचना की जाती रही है। मताधिकार हेतु शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी जो प्रतिबंध है उसको आज लोकतंत्र में उचित नहीं माना जा सकता, लेकिन इसके बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, वो लोग विचार हैं, वो लोकतंत्र में आज भी लागू हो रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से इसको अपनाया जा रहा है। भले ही इसमें संशोधन किया जा रहा है, जैसे महिला मताधिकार को हम ले सकते हैं, इसी प्रकार से सदन की स्थापना, संसद की स्थापना, स्वतंत्रता, लोकमत, ये सब आज पूर्ण रूप से लागू हो रहे हैं दुनिया में।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि मिल के योगदान को हम भुला नहीं सकते। उनका योगदान अतुलनीय है और व्यक्ति को ये कभी अदृश्य नहीं होने देता। लोक कल्याण में व्यक्ति कल्याण को ये सबसे ज़्यादा प्रमुखता दिया है। व्यक्तिवादी मिल राजनीतिक चिंतन के गौरवशाली पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही इसका निष्कर्ष है।